Hello students, welcome to Instant Study with Neha. Today we are going to discuss some important question of class 10 science chapter 2 acid bases and salts. तो let's just start with this question. During electrolysis of brine, जब हम brine में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो एक गैस X रिलीज होती है, एनोड के ऊपर लिबरेट होती है और इस गैस को जब हम क्या कराते हैं स्लेक लाइन से पास कराते हैं तो एक कंपाउंड Y फॉर्म्ड होता है और ये जो कंपाउंड Y है इसका यूज किस लिए किया जाता है? फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर को बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए, फिट फॉर ड्रिंकिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो हमें एक्स एंड वाई को आइडेंटिफाई करना है, एक्शंस में लिखनी है। तो जब भी हम बिराइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, बिराइन होता क्या है? हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर, यानी कि जब हम सॉल्ट एंड वाटर को आपस में मिक्स करते हैं तो बिराइन बन जाता है और जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो क्लोरीन गैस ऑब्टेन होती है एनोड पर और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो ऑब्टेन। इस रिएक्शन में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ऑब्टेन होता है। तो सिंपली बिराइन यानी कि हमने NaCl में वाटर ऐड करा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो हमें 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, Cl2 गैस मिली एंड हाइड्रोजन गैस हमें क्या हो रही है? ऑब्टेन होती है। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, क्लोर यानी कि क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है, एल्कली यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। सेकेंडली हमें बोला कि जब हम क्लोरीन गैस को स्लेक लाइम में से पास कराते हैं तो एक कंपाउंड Y फॉर्म्ड होता है। तो जब हम क्लोरीन को स्लेक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास कराते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा कंपाउंड है जिसका यूज किस लिए किया जाता है? एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए किया जाता है। तो सिंपली हमने क्या करा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइम में से क्लोरीन गैस को पास कराया तो हमें CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऑब्टेन हुआ प्लस वाटर ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं कंडक्ट करता जबकि रेन वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाती है? डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए नहीं कंडक्ट करता बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड लाइक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि आयंस के लिए एसिड बेस या सॉल्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि जो रेन वाटर जब अर्थ पर आता है तो उसके अंदर एसिड तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन उससे एटमॉस्फेयर से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस भी ऐड हो जाती है और वो मिलकर क्या कर लेता है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि H2CO3 बना देता है। कार्बोनिक एसिड के अंदर H+ आयंस मौजूद होते हैं एंड कार्बोनेट आयंस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस यानी कि कटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, अनायन जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उन आयंस का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी, यानी कि उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. For more such videos, please subscribe my channel and thanks for watching.